आई एम सॉरी मनाल, मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। मगर सच बताऊं तो मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हैरी की जिंदगी में कोई और है। जानती हो, जब मुझे पता चला कि उसकी शादी कहीं और हुई है तो मुझे बहुत दुख हुआ। मगर मुझे जब ये पता चला कि उसकी शादी तुमसे हुई है तो मैं टूट गई मनाल। मैं तो अभी तक ये कबूल नहीं कर पाई कि मेरे हैरी की जिंदगी में कोई और है। ऐसे लगता है जैसे ये कोई दर्दनाक ख्वाब है। खेल तो जिंदगी ने हम दोनों के साथ खेला, कसूर तुम्हारा नहीं है सभी का। वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया। जब मुझे पता चला कि तुम हारिस से इतनी मोहब्बत करती हो, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हें हकीकत बता सकती हूँ। इसीलिए मैंने खुद से फैसला कर लिया कि मैं तुम दोनों की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। तुम्हारे दूर जाने की सजा वो भी मुझे ही दे रहा है। वो मेरे करीब आने की बजाय मुझसे और दूर हो गया है मनाल। मनाल, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। और ये बात किसी और ने नहीं, मुझे मेरे दिल ने कही है। तुम जानती हो ना, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। जानती, लेकिन ये भी जानती कि मुझसे ज्यादा हक तुम्हारा है हारिस पर। हक? कैसा हक मनाल? साथ रहने से किसी का किसी पर कोई हक नहीं होता। हक तो उसका होता है जो दिल में रहता है। और मैं तो हैरी के दिल में ही नहीं। बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहती। सभी कि क्या कह रही हो तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? अगर तुम इस तरह से चलेगी तो हारिस को लगेगा शायद तुमने उसे कभी माफ ही नहीं किया। सभी का देखो, हारिस की भी ऐसी हालत नहीं है कि हम उसे किसी भी किस्म का दुख दें। नहीं मनाल, प्लीज मुझे मत रोको। मैंने जाने का फैसला कर लिया। हारिस को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती हो? हैरी को अगर मेरी जरूरत होती तो वो मुझे इस तरह छोड़ के अकेला आता? नहीं आता मनाल, कभी नहीं आता। मैं तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गई यहाँ। और सच कहूँ, हैरी को मेरी नहीं, इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। और मैं जानती हूँ जब उसे पता चलेगा कि मैंने ये फैसला लिया है तो वो खुश होगा। मैं जानती हूँ अपने हैरी को। नहीं, तुम नहीं जाओगे। मैं फैसला कर चुकी हूँ और तुम जानते हो मैं अपने फैसले नहीं बदलती। इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया? मोहब्बत की अपनी मजबूरियां होती हैं। मैं चाहकर भी तुमसे नाराज नहीं हो पाई। तुमने कहा था ना कि तुम नहीं जानते कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं, मगर मेरी जिंदगी का हासिल ही तुम्हारी मोहब्बत है और हमेशा रहेगी। अगर ये सच है तो क्यों जा रही हो मुझे छोड़? मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी, इसलिए प्लीज
मुझे जाने दो। मैं तुम दोनों के लिए दुआ करूंगी। सबिका, प्लीज मनान, प्लीज। मैंने बहुत मुश्किल से ये फैसला लिया है, प्लीज मुझे मत रोको, वरना मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। प्लीज मुझे मत रोको, प्लीज। हमेशा ऐसे ही करती है। जो बात दिल में आ जाए वो करके ही रहती है। लेकिन जाके अच्छा नहीं किया। मनाल, कहीं तुम भी जाने का तो नहीं सोच रही? अगर जानना चाहती हो चली जाओ। मैं वैसे भी तो पल का मेहमान, किसी भी लम्हे मर सकता हूँ। मेरे साथ रहकर तुम ना वक्त क्यों बर्बाद कर रही? तुम भी चली जाओ। जाओ ना, तुम भी चली जाओ। कहीं नहीं जाना मुझे यहीं रहना है तुम्हारे साथ। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। क्यों रहोगे तुम मेरे साथ? मैंने कौन सी भलाई की तुम्हारे साथ? मेरे साथ रहकर कौन सा कर्ज उतारना चाहती हो तुम? जाओ जाओ मनाल, जाकर तुम अपना कैरियर देखो, अपनी जिंदगी देखो। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? हारिस, ये जिंदगी मैंने तुम्हारे नाम की थी और मैं जिंदगी के आखिरी लम्हे तक तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। ना तुम कहीं जाओगे ना मैं। सुन लिया तुमने? तुम भूल सकते हो अपने वादे कि मुझे सब याद। तुमने ही तो कहा था कि हम अपने अपने ख्वाब पूरे करके फिर से मिलेंगे। हम अपनी जिंदगी जिएंगे, भरपूर जिंदगी। हारिस, मैं तुम्हें तुम्हारा वादा तोड़ने नहीं दूंगी। मेरे साथ किया हर वादा तुम्हें निभाना पड़ेगा, जीना पड़ेगा मेरे साथ। ऐसा नहीं हो सकता मलाल, कोई वादा नहीं निभा सकता, मैं कोई वादा नहीं निभा सकता। ऐसा मत कहो हारिस, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। मैंने बहुत कुछ सोच रखा है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए। अभी तो मुझे तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। तुम्हें बताना है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ऐसी कोई बात मत करना मनाल, इसको सुनने के बाद मेरे लिए मरना मुश्किल हो जाए। अगर जिंदगी जीने की उमंग मेरे अंदर पैदा हो गई तो मेरे लिए मौत और मुश्किल हो जाएगी। हारिस, प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करो।
क्या हो गया है हमारे बेटे को? उसकी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। तुम्हारे आंसू उसकी तकलीफ में इजाफा कर देते हैं मदिया। प्लीज उसके सामने मत रोना। और क्या करूं मैं? दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है और आप कुछ भी नहीं कर रहे। अमेरिका फोन करे ना, वो डॉक्टर फुरकान है ना, उससे मशवरा कर मेरे बेटे को खुदा के लिए बाहर ले जाए, उसका इलाज करवाए। अगर उससे कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे। ठीक है, ठीक। मैं बात करता हूँ उनसे, लेकिन तुम अपने आप को संभालो प्लीज। बात करें। डॉक्टर्स ने जवाब दे दी। मुझे पूरा यकीन है मेरी दुआएं जरूर कबूल होंगी। हारिस जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो? कैसा इंसान हूं मैं, जिसे खुश करने की कोशिश करता हूं उसे ही रुला देता हूं। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता था मुन्ना, नहीं करता था। तुम्हें तो किसी बहुत अच्छे इंसान की किस्मत में होना चाहिए था, मेरी नहीं। कुदरत भी कभी कभी कैसा खेल खेलती है ना हमारे साथ, हमें उन लोगों को सुपुर्द कर देती है जिन्हें हमारी कदर ही नहीं होती। मुझे हमेशा से इस काश लफ्ज़ से नफरत थी, क्योंकि मैं सोचता था कि अल्लाह ने इंसान को इतनी हिम्मत दी है कि वो जो चाहे उसे हासिल कर सकता, जो चाहे। मगर आज मैं तुमसे ये कहता हूं ना, काश तुम मुझसे ना मिली होती, काश तुम्हारी किस्मत में मैं ना होता। अगर कातिब तकदीर ने मेरे नसीब में इतना जल्दी मरना लिखा था तो काश मैं तुम्हें मिलने से पहले ही मर जाता। कैसी बातें कर रहे हो हारिस? आज मैं जो कुछ भी हूं ना,
मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं कुछ भी ना होती। मैं तो पत्थर थी हारिस, मुझे तराश कर हीरा तुमने बनाया, और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं तुमसे मिली। ये सब मुझे खुश करने के लिए बोल रही हूँ, वरना मैंने तो तुम्हें सिर्फ दुखी थी। तुम्हारे दिए हुए दुख भी मुझे बहुत अजीज है हारिस। से वादा करो कि आज के बाद मुझे खुद से दूर जाने के लिए कभी नहीं कहोगे। कभी नहीं, कभी नहीं करूंगा। और ये वो पहला वादा है जो मैं मरते दम तक निभाऊंगा। जी अम्मी, बस आप दुआ करें कि हारिस जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर्स ने जवाब दे दी, मुझे पूरा यकीन है अम्मी, मेरी दुआएं जरूर कबूल होंगी। हारिस जल्दी ठीक हो जाएगा। मनाल बीबी, आपको आरिस साहब बुला रहे हैं। अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे हारिस बुला रहा है। खुदा हाफिज। हारिस, हारिस, ये सब क्या है? क्या हुआ मना? तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा? कैसा लग रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो हमारे ख्वाब अधूरे रह गए थे, उन्हें मरने से पहले पूरा करना चाहता हूँ। क्या हुआ मनाल? चुप क्यों? अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो कहो। फूल जाया नहीं होंगे, मेरी कब्र पे इस्तेमाल हो जाएंगे। हारिस, मनाल, आइंदा अगर ये बात मेरे सामने की तो क्या? बोलो मनाल, तो क्या? तो कुछ नहीं। मेरी बीमारी का एक फायदा तो हुआ, तुमने मुझे माफ कर दिया, वरना बीमारी से ज्यादा तकलीफ मुझे तुम्हारी नाराजगी की थी। हारिस, क्या तुम कुछ देर के लिए बात भूल नहीं सकते? तुम बीमार नहीं। देखो मेरी आंखों, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम बीमार।
जी जी डॉक्टर साहब, जी बेहतर। मैं अभी उसकी सारी रिपोर्ट्स आपको ईमेल करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्या कहा डॉक्टर ने? एक उम्मीद की किरण तो दिखाई है डॉक्टर ने। अल्लाह भला करे इस डॉक्टर का। तो बहुत सारा रखो और जाओ जाकर हारिस की रिपोर्ट्स लेकर आओ। मैं अभी लेकर आती। काश जिंदगी में अनडू बटन होता, फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन होती। जहां से दिल चाहता वहां से जिंदगी शुरू कर लेते। काश अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो तुम जिंदगी कहां से शुरू करते? शायद बहुत मुश्किल है मेरे लिए इस सवाल का जवाब। मैं मामा और बाबा को छोड़कर कभी बाहर ना जाता। अपनी सारी जिंदगी अपना सारा वक्त उनके साथ गुजारता। यही मामा और बाबा के पास रहकर अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश करता। और फिर मुझे तुम मिल जाती। जिंदगी कितनी खूबसूरत होती ना। और तुम? मैंने जिंदगी में ऐसे गलती की जो तुमसे दूर नहीं रहना चाहिए था। अगर तुम मुझसे ना छुपाते तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए सभी को भी कबूल कर लेते। जानता हूं नाल, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा। तुम शायद उसे कबूल कर लेती, लेकिन वो तुम्हें कबूल ना करती। सारी जिंदगी तुम्हें समझ ही नहीं सका। तुम बेशक करता रहा, और तुम अपनों के साथ साथ गैरों के साथ किए हुए वादे भी निभा रही थी। मैं तुम्हारी वफादारी को बेवफाई समझता हूं। मैं तुम्हें समझ नहीं सका। I'm really sorry, Manal. I'm really sorry. मनाल, मैंने मामा और बाबा से बात कर ली है। तुम अब नैना को अपने साथ रख सकती हो, इधर अपने साथ। हारिस, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जा। हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि हमें हमारे हिस्से की खुशियां जरूर मिलेंगी।
डियर मनाल, बहुत सी बातें मेरे साथ मेरे दिल में दफन हो रही हैं। हारिस, 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 मामा, मामा, हारिस, 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 अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो तुम जिंदगी कहाँ से शुरू करते? यही मामा और बाबा के पास रहकर अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश करता और फिर मुझे तुम मिल जाती। कैसा इंसान है जिसे खुश करने की कोशिश करता हूं उसे ही रुला देता हूं। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। मनाल बीबी, ये दानिश साहब दे गए आपके लिए। ठीक है, आप जाइए। डियर मनाल, बहुत सी बातें मेरे साथ मेरे दिल में दफन हो रही हैं। वो बातें जो मैं तुमसे करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। इसीलिए इस लेटर का सहारा ले रहा हूं। मनाल, मैं अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की जद्दोजहद में ये बात भूल गया कि जिंदगी वही है जो हम लोग जी रहे हैं। ये बात मेरी समझ में बहुत देर के बाद आई कि जिंदगी तो बस वो एक लम्हा होती है जिसमें हम लोग जी रहे होते हैं। मुस्तकबिल तो सिर्फ एक
ख्वाब है, और जब ख्वाब पूरे ना हो तो इंसान खाली हाथ रह जाता था, जैसे मेरे के। मैं अब तक ये समझ रहा था कि मैं सब ठीक कर लूंगा, वो सब रिश्ते जो मुझसे रूठे हैं कामयाब हो, सबको मना लूंगा, मगर ऐसा ना हो सका। जब जिंदगी बंद गली में आई तो पता चला इंसान कितना बेबस है। मौत मेरे सामने खड़ी है, मुझे मौत का खौफ नहीं है, मुझे मौत का खौफ नहीं है। दुख इस बात का है कि मैं किसी को खुशी नहीं पहुंचा सका। कितना बदनसीब हूं मैं, जिसे इतने चाहने वाले मिले मगर मैं किसी की मोहब्बत की कदर न कर सका। गलती मेरी थी जो हमने एक दूसरे पर यकीन नहीं किया। जिंदगी ने हमें बहुत मौके दिए और मैं अब खूबसूरत लम्हात को ठुकरा कर मुस्तकबिल की खुशी में भी जमाता था। मामा, बाबा, मैं अल्लाह के पास जाने के बाद सबसे पहले इसी बात का शुक्र अदा करूंगा कि मुझे आप जैसे आप दोनों ने हमेशा मेरा साथ दिया, तब भी जो मेरे साथ कोई नहीं था। मैं आप लोगों का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ, बस आप दोनों मुझसे वादा करें, आप दोनों हमेशा अपना बहुत ख्याल रखेंगे और मुझे याद करके रोएंगे नहीं बल्कि मुस्कुराएंगे, क्योंकि जिंदगी एक बहुत खूबसूरत तोहफा है, इसे हर पल जी।
मनाल, बेटा हमारा बेटा तो इस दुनिया से चला गया, मगर तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अपनी जिंदगी हमारे लिए जाया करो। तुम्हारी आंटी बिल्कुल ठीक कहती है मनाल। तुम अपनी जिंदगी के बारे में कोई भी फैसला करने के लिए बिल्कुल आजाद हो। हमारी फिक्र न करना, हम तो जैसे तैसे गुजार लेंगे। और वैसे भी हमारी अब जिंदगी रही कितनी गई है। तुम्हारे तो बहुत ख्वाब थे बेटा, तुम तो बहुत कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो सब कुछ हमारी खातिर मत छोड़ो। हमने बड़ी मुश्किल से नाम बनाया है, नाम कमाया है, जाओ जी लो, अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जियो। बाबा, आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम मेरी बेटी हो, हमारा सब कुछ हो। मगर क्या बाबा, कि अब हारिस नहीं रहा तो आपका मुझ पर कोई हक नहीं रहा, या मेरा आप पर कोई हक नहीं रहा? आप मेरी बात सुन ले, मेरा आप दोनों पर उतना ही हक जितना हारिस का था, और मैं अपने ख्वाब भी पूरे करूंगी और यही रहूंगी आप दोनों के साथ, कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा आप दोनों और नैना के अलावा है ही कौन? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। जीती, और आप भी मुझे आइंदा कहीं जाने का नहीं कहेंगे? नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा, कभी भी नहीं कहूंगा।